जैसे करेंट सर्विस कॉस्ट वैसे पास्ट सर्विस कॉस्ट। सिमिलर आइडिया सुनना। पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइजेज ओनली व्हेन द कंपनी इंट्रोड्यूसेस ए न्यू प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली और अमेंड्स एन एग्जिस्टिंग प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली। मान लो कंपनी कभी किसी को ग्रेचुइटी देता नहीं था, कंपनी 20 साल पुरानी है, अभी उसने डिसाइड किया कि जिन्होंने जो भी लोग मेरे यहां काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, 19 साल से, 16 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, सबको ग्रेचुइटी देंगे और पुराना वर्किंग का भी ग्रेचुइटी देंगे। जो भी आज मेरे यहां पे है उन सबको ग्रेचुइटी मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगा तो उनका सर्विस तो पुराना सर्विस है ना, पास्ट सर्विस है, उसका कॉस्ट है कंपनी के लिए, तो कंपनी पीएल में डेबिट करेगा, लायबिलिटी क्रिएट करेगा। कॉन्सेप्ट सुनना। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट ओनली अराइज व्हेन द कंपनी इंट्रोड्यूसेस ए न्यू प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली और अमेंड्स एन एग्जिस्टिंग प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली। इजी होता क्या? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू पास्ट ईयर्स। करेंट सर्विस कॉस्ट क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू करेंट ईयर। ये पुराने साल का एट्रीब्यूटेड ग्रेचुइटी का पीवी है। ये दो तरह का होता है, एक वेस्टेड एक अनवेस्टेड। वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब हुआ कि इंप्लॉई इज ऑलरेडी एलिजिबल टू गेट द ग्रेचुइटी। मान लो ग्रेचुइटी का रूल है कंपनी की 5 साल कंप्लीट करोगे तो ग्रेचुइटी मिलेगा। अब वहां कुछ कुछ इंप्लॉई मान लो 15-15, 20-20, 19-19, 18-18 साल से हैं, तो उनका तो ग्रेचुइटी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। वो लोग तो कल छोड़ के जाएंगे अगर, तो कल भी उनको कंपनी को ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। सो दैट टाइप ऑफ पास्ट सर्विस कॉस्ट इज कॉल्ड वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। और अगर कंपनी का वो इंप्लॉई मान लो 5 साल नहीं 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो उनको अभी और काम करना बाकी है, तो उनका जो ग्रेचुइटी है दैट इज कॉल्ड अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट का डेफिनेशन हुआ कि द एम्प्लॉई हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, तो उनकी ग्रेचुइटी को वेस्टेड बोलेंगे, बाकी लोगों की अनवेस्टेड, क्योंकि स्टिल दे हैव टू वर्क फॉर सम मोर इयर्स टू गेट एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। आगे बोला गया कि वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट मतलब जो पुराने पुराने इंप्लॉई हैं उनका ग्रेचुइटी, पास्ट सर्विस कॉस्ट है माइंडेड, करेंट सर्विस कॉस्ट नहीं, हाँ, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब उनके पूरे ग्रेचुइटी को जो पुराना साल का है आज ही पीएल में डाल के लायबिलिटी खड़ा कर दो। लेकिन अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट के लिए बोला गया कि टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। मतलब आइडिया ये है कि अगर कोई इंप्लॉई ऐसा, मान लो कंपनी के टोटल 2 इंप्लॉई हैं, एक 20 साल पुराना है और एक 3 साल पुराना है, और ग्रेचुइटी का आपको मालूम है रूल है कि 5 साल कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस होने के बाद ही ग्रेचुइटी पेमेंट होता है। कंपनी ने भी यही रूल बना के रखा था। तो कंपनी आज तक कोई ग्रेचुइटी देती नहीं थी, अभी बोला कि हम पुराने वर्किंग के लिए भी ग्रेचुइटी देंगे। ये लोग अभी छोड़ के नहीं जा रहे, चिंता मत करना, छोड़ के जाएंगे और 10, 12, 15, 20 साल बाद, अभी मर नहीं रहे। लेकिन क्योंकि इन्होंने 20 साल काम कर लिया इस बंदे ने, और कंपनी ने बोला हम आपका पास्ट के लिए भी ग्रेचुइटी देंगे, तो इसका जो ग्रेचुइटी है मान लो अभी तक का प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है, तो इसका 5 लाख रुपया का लायबिलिटी तुरंत लिखना है और पीएल में 5 लाख तुरंत डालना है। ये वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट है। लेकिन ये जो बंदा है, जो अभी तक नया बंदा, फ्रेशर बंदा है, 3 साल हुआ है, इसका ग्रेचुइटी मान लो 1 लाख रुपया का है, तो इसको रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड और 2 साल के बाद इसका एलिजिबिलिटी बन जाएगा, तो इसका रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, तो इस 1 लाख रुपया को अगले 2 साल में पीएल में डालेंगे, तब तक वो अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट बोल के बैलेंस शीट में रहेगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, मिटा दिया मैंने, एग्जाम्पल आएगा तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, ये देखो मैंने लिखा कि क्योंकि अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट को रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में डालना है, तो जितना रुपया बाद में पीएल में जाएगा उसको अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलेंगे, और जो इस साल पीएल में जाएगा वो खाली पास्ट सर्विस कॉस्ट बोल करके नाम बन के आ जाएगा। अब ये क्योंकि अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है, धीरे धीरे पीएल में जाएगा, तो एक तरह का डेबिट बैलेंस है, असेट है। एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आपको, और उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है मैंने लिखा, दैट विल बी शोन बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द लायबिलिटी।
अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट को असेट के रूप में नहीं, लाइबिलिटी के रिडक्शन के रूप में दिखाइएगा। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, एक एंटरप्राइज है, पेंशन प्लान था, 2% पेंशन देती थी कंपनी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था। 1/1/2005 को कंपनी ने बोला हम 2.5% का पेंशन देंगे, 2.5 तो बढ़ा दिया फॉर ईच ईयर रेट्रोस्पेक्टिवली। एट द डेट ऑफ इंप्रूवमेंट पास्ट सर्विस कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। एक इंप्लॉई का, मान लो एक इंप्लॉईज है, मैं इसको एक ही बोल रहा हूं, एक इंप्लॉई का 200 रुपया और एक इंप्लॉई का 120 रुपया। बोर्ड पे देखो, ये इंप्लॉई जो ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट कर चुका है और ये इंप्लॉई जिसने 5 साल कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो इस 200 रुपया को बोलेंगे वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट और इस 120 को बोलेंगे अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। एग्जाम्पल क्लियर। अब 200 रुपया का अकाउंटिंग कैसे होगा? तुरंत लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा और पीएल में खर्चा चला जाएगा। बोर्ड पे देखो, मैं दिखाता हूं। वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट 200 रुपीज, पास्ट सर्विस कॉस्ट पीएल में चला जाएगा, प्रोविजन बन गया लायबिलिटी में। सर पेमेंट तो जब रिटायर होगा तब देंगे ना, ये तो अभी हम लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जब पेमेंट होगा तो टू बैंक हो जाएगा। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है। सर इस 120 का अकाउंटिंग कैसे होगा? ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। उसमें भी नेक्स्ट 3 इयर्स में पहला साल यही वाला साल है, क्योंकि हम बिगिनिंग में ये वाला काम किए हैं और ये सारा कैलकुलेशन बिगिनिंग का है, मतलब 1/1/2005 का है। तो 2005 एंड में हम इस 120 का एक पोर्शन पीएल में भेजेंगे। तो अब आप पहले देखो, उन्होंने लिखा एवरेज पीरियड अंटिल वेस्टिंग इज 3 साल। मतलब अभी भी इस आदमी का, क्योंकि ये फ्रेशर है, 2 साल पुराना आदमी है, इसका 3 साल काम होना अभी बाकी है। तो इसको 3 साल में 40-40-40 करके पीएल में भेजेंगे। बोर्ड पे देखो, अगर आप इसको 3 साल में 40-40-40 करके पीएल में भेजोगे तो फर्स्ट ईयर एंड में 40 पीएल में जाएगा, जो कि यही वाला साल है। बाकी 80 जो बच गया उसको अनअमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी पूरा 120 का प्रोवाइड करोगे। ये है अकाउंटिंग प्रोसेस अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट का। बोर्ड पे देखो, Those employees who have not yet completed 5 years of service, इसका पास सर्विस कॉस्ट 3 साल में अमोटाइज होगा 40-40-40 करके। अब देखो 40 पहला 40 अभी आ गया डेबिट में, पीएल बन गया 2005 के एंड में, बाकी 80 अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट बन गया और लायबिलिटी पूरा 120 का रिकॉर्ड हो गया। सर फिर ये 80 कब पीएल में जाएगा? नेक्स्ट ईयर में 40, 2006 में, 2007 में 40। और सर ये लायबिलिटी का पेमेंट कब होगा? जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो सर फिर और छठा साल, 7वां साल वगैरह में जो करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट फॉर होगा वो तो नॉर्मल करंट सर्विस कॉस्ट जैसे आपको पढ़ाए वैसे अकाउंट फॉर होगा, उसमें कोई घबराने का बात ही नहीं है। अब हम क्या बोल रहे थे ना, यही वाला जो अनअमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है ये तो डेबिट बैलेंस है ना बेटा, यहाँ डेबिट लिखा नहीं, ये तो डेबिट बैलेंस है। तो लेकिन इसको असेट साइड में नहीं दिखाना, ये कोई असेट थोड़ी है। तो इसको इसी लायबिलिटी को जब बैलेंस शीट में दिखाओगे ना, ये वाला लायबिलिटी, ये 120 वाला लायबिलिटी इससे माइनस होकर के बैलेंस शीट में आएगा।